ओम शांति। सुप्रभात। आज की श्रृंखला में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मावत्सों का हार्दिक स्वागत है। आशा है आपको ये सभी संस्मरण में आनंद आ रहा होगा। मैं चाहूँगी कि आप YouTube चैनल पर मेरे जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे आगे के एपिसोड्स के लिए कुछ गाइडेंस मिल सके। और आप इतने प्यार से इनको सुन रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में हम आदरणीय भ्राता जगदीश भाई जी के ज्ञान के प्रति, बाबा की मुरली के प्रति कितनी गहरी भावनाएं थी और कितना वो इन बातों पर ध्यान देते थे वो जानेंगे। पिछली बार आपसे चर्चा में हमने शेयर किया था कि कैसे जगदीश भाई साहब मुरली को कितना महत्व देते थे और बहनों को भी कितना सम्मान देते थे। जब हमारे सेंटर की बड़ी बहन जी कहीं टूर पर चले जाते थे तो हम भाई साहब से अनुरोध करते थे कि भाई साहब सवेरे की मुरली क्लास आप सुनाएंगे, तो वो साफ मना कर देते थे कि ये मुरली सुनाने का कलश बाबा ने बहनों के ऊपर रखा है, इसलिए आप बहनें ही ये मुरली सुनाएंगे। और रविवार के दिन जब क्लास थोड़ी बड़ी होती थी 7 से 9 बजे तक लंबे समय की, तो फिर हमारे काफ़ी अनुरोध पर भाई साहब एग्री होते थे, तैयार होते थे कि मुरली के बाद वो आधा 1 घंटा भाई बहनों के साथ ज्ञान चर्चा करेंगे, कोई क्लास कराएंगे। तो ऐसे उनके बहनों के प्रति, बाबा की मुरली के प्रति इतना सम्मान भाव था उनके हृदय में, अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और इसी प्रकार से जब हमारे सेंटर पर मुरली क्लास जब चलती थी तो उनको रहता था कि हम सभी सेंटर निवासियों की भी उन्नति हो। कई बार हम देखते हैं कि कई स्थानों पर सेंटर निवासी स्थूल सेवा में मुरली क्लास के टाइम व्यस्त रहते हैं और कुछ ही सेंटर निवासी क्लास में उपस्थित होते हैं। लेकिन भाई साहब की पालना में हम लोग को ये हमेशा सिखाया गया कि हम सभी सेंटर निवासी मुरली क्लास से पहले अपनी स्थूल सेवा कंप्लीट करें या मुरली क्लास के बाद करें। मुरली के समय सभी हम सेंटर निवासी मुरली क्लास में संगठित रूप में ही मुरली सुनते थे और योग करते थे। केवल एक भंडारे की बहन उस दिन जिसकी ड्यूटी होती थी भंडारे में, वो मुरली पूरी होने से 10-15 मिनट पहले उठकर भंडारे में जाकर अपनी सेवा करती थी, नाश्ता बनाने की या भोजन बनाने की, और कुछ तैयारी वो मुरली क्लास से पहले अमृत वेले योग के बाद कर लेती थी। तो ऐसा हम लोग का सिस्टम रहता था ताकि हमारी ज्ञान की आध्यात्मिक उन्नति भी और होती रहे और हम भी भाई बहनों की तरह पढ़ाई को महत्व देकर संगठित मुरली क्लास में हाजिर हों। तो ये हमारा शुरू से ही नियम रहा सेंटर पर, और इस नियम ने हम सभी को बहुत आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने में मदद करी। इसी प्रकार सेंटर पर जब भी कोई कार्यक्रम होता था, चाहे नए भाई बहनों के लिए, चाहे पुराने भाई बहनों के लिए, चाहे कोई बाहर से दीदी दादी आते थे कोई प्रोग्राम के लिए, तो भाई साहब हमेशा हमको कहते थे कि आप सभी को भी वो सारी क्लासेस सुननी है, नोट्स लेने हैं और उसमें उपस्थित रहना है। अपनी सेवाओं को भी नहीं छोड़ना है, स्थूल सेवाएं जो जो जिसकी ड्यूटी है उसमें भी हाजिर रहना है, लेकिन कोशिश करके उन सेवाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करके और मैक्सिमम लाभ लेना है जो भी
बाहर से बहनें, दीदी, दादी आते हैं उनके ज्ञान योग की क्लासेस का। और वो इस चीज़ का ध्यान भी रखते थे कि ऊपर उनका, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे जैसे मैंने बताया क्लासरूम, बाबा का रूम था, कोर्स रूम था। फर्स्ट फ्लोर पे हम बहनें रहते थे, सेकंड फ्लोर पे भाई साहब और 2 भाई रहते थे छोटे। तो सेकंड फ्लोर, उस समय के मकान जो ऐसे बने थे जैसे आप जानते हैं पुराने मकान बने हैं, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे होते थे। तो भाई साहब के कमरे से निकल के पूरा छोटा सा कॉरिडोर होता था और नीचे खुला आंगन होता था। तो वहाँ से उनको सारा दिख जाता था कि कौन सेंटर निवासी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्लास में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। उस समय कोई कैमरास तो होते नहीं थे। जिस समय हम लोग सेंटर पर थे, भाई साहब के साकार शरीर को छोड़ने से पहले ना सेंटर पर हमारे कोई एसी था, ना मोबाइल्स थे, ना कैमरास थे। कैमरा केवल यूज़ होता था जब कोई पब्लिक प्रोग्राम्स होते थे, उसकी फ़ोटोज़ खींचती थी। इसलिए भाई साहब के साथ के हमारे पास स्मृति में रखने के लिए केवल संगठित प्रोग्राम्स की फ़ोटोज़ हैं, जिसमें हम अगर उस समय फ़ोटो के टाइम उपस्थित हैं तो हैं, नहीं तो सेल्फीज़ और ये सब तो उस समय होते नहीं थे, मोबाइल्स ही नहीं थे और बहुत कम फ़ोटोज़ हैं। लेकिन वो फ़ोटोज़ भी बहुत सुंदर हैं, संगठित वाली भी, क्लास वाली या संगठित प्रोग्राम्स वाली। तो कुछ गिनी चुनी फ़ोटो के रूप में तो थोड़ी सी यादें हैं, लेकिन दिल में बहुत सारी यादें हैं, ताज़ा हैं आज भी। तो मैं बता रही थी इसी प्रकार से हम इसलिए भाई साहब को रहता था कि भाई बहनों की पालना होनी चाहिए अच्छे से, भले वो ज्ञान में बहुत गहराई में थे और सभी दादियाँ दीदियाँ उनका पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट करते थे। ब्रह्मा बाबा भी उनका रिस्पेक्ट करते थे जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, और उनकी दिव्य तीक्ष्ण बुद्धि और लगन के कारण, उनके बहुत सारी विशेषताओं के कारण, लेकिन फिर भी वो उनको रहता था कि सेंटर पर कभी किसी दादी को, कभी किसी दादी को, कभी किसी बड़ी बहन को आमंत्रित करते थे। ईशु दादी एक नाइट हमारे पास आकर रहे, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी और देवता दादी, मनोहर दादी। तो हमेशा वो हमको पहले दिन गाइड करते थे कि कैसे आप जब सेंटर निवासियों के साथ दादी बैठेंगे तो आप उनसे ऐसे, तो उन लोग के पास जीवन के बहुत अनुभव होते हैं, तो आप उनसे ऐसे प्रश्न कीजिएगा ताकि वो आपको बहुत सारे खजाने शेयर कर सकें। तो ये भी भाई साहब हमको गाइड करते थे। इसी प्रकार सेंटर पर हमारे रात्रि क्लास बहुत फेमस थी, शक्तिनगर की रात्रि क्लास पूरे दिल्ली में। रात को 9 से पौने 10 हम सेंटर निवासियों की आपस में रात्रि क्लास होती थी, जिसमें हम या तो उसी दिन की साकार मुरली पढ़ते थे या कोई अव्यक्त मुरली पढ़ते थे और उस पर फिर चर्चा करते थे। तो 9 बजे तक सभी सेंटर की बाहर की जिज्ञासियों की सेवाएं पूरी हो जाती थी और भंडारे में भी भोजन के लिए भी सबको कह दिया जाता था कि आप सभी अपनी सेवाओं से जल्दी जल्दी फ्री होकर 9 बजे तक भोजन करके पहुंच जाएं। केवल 5-10 मिनट का ग्रेस जो 8 से 9 रात्रि क्लास बहन कराती थी उसको मिलता था कि वो भोजन क्लास के बाद 10 मिनट में भोजन करके और रात्रि क्लास में पहुंच जाएं। और जो भंडारे की बहन होती थी उसको भी डायरेक्शन होता था, जिसकी उस दिन डिनर की ड्यूटी होती थी कि वो भी जल्दी से जल्दी अपना कार्य निवृत्त करके 9:15 के अंदर रात्रि क्लास में सेंटर निवासियों की में पहुँच जाए। तो ऐसे भाई साहब उसमें हम मॉर्निंग क्लास में कुछ हुआ वो भी शेयर करते थे, सेंटर से रिलेटेड कुछ कारोबार की बातें हैं वो भी शेयर होती थी, कभी मुरली की गहराई होती थी, कभी भाई साहब अपने बाबा के संग के अनुभव शेयर करते थे, कभी हम लोग कोई प्रश्न करते थे, या कभी जो उस दिन मुरली किसी छोटी बहन ने पढ़ी है तो उसमें कुछ उनको गाइडेंस देनी है तो वो देते थे ताकि हम उसको और अच्छे से भाई बहनों को सुना सकें।
या भाई बहनों का ध्यान किस प्रकार से रखना है वो भी हमको गाइड करते थे। तो ज्ञान योग की चर्चा भी होती थी, दिव्य अनुभव भी शेयर होते थे, मम्मा बाबा के अंग संग के अनुभव भी शेयर होते थे और ज्ञान की गहराई भी होती थी। तो ऐसे रात्रि क्लास चलती थी। इसी प्रकार से जब भी कोई सेंटर निवासी मधुबन जाते थे तो हमको आज तक याद है और वो आदत आज तक हमें है कि हम सेंटर निवासियों को, भाई बहनों को, जिस ग्रुप को हम लेके जाते थे पंडा बन के, उनका तो ध्यान रखना ही होता था। लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस होती थी, चाहे हम शिविर में लेके गए, चाहे हम किसी विंग के प्रोग्राम में लेके गए, चाहे बाबा मिलन के प्रोग्राम में लेके गए, तो जो भी क्लासेस होती थी हम सभी बहनें उनको अटेंड करते थे, नोट्स लेते थे और जब वापसी में ट्रेन में आते थे तो भाई बहनों का ध्यान रखते हुए अपना उन क्लासेस को रिवाइज़ करते हुए आते थे। क्योंकि जब हम सेंटर पहुंचते थे फ्रेश होने के बाद, उस दिन की रात्रि क्लास में या कई बार इमीडिएट जब हमारा एक जो मीटिंग रूम होता था फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर हम सभी सेंटर निवासी बैठते थे। दो चार जिनकी कोई समय ड्यूटी है वो नहीं उपस्थित हो, बाकी सभी उस समय उपस्थित होते थे। और जो भी बहन बड़ी या छोटी, चाहे दीदी चाहे हम मधुबन से आए हैं या कहीं से टूर करके आए हैं, तो मधुबन स्पेशली जब होकर आते थे तो सभी क्लासेस के मेन पॉइंट्स हमको भाई साहब के साथ शेयर करने होते थे या सभी सेंटर निवासियों को सुनाने होते थे उस समय शॉर्ट में कि किस क्लास से हमने क्या सीखा, कौन सी बात हमें अच्छी लगी। तो इस प्रकार से सेंटर के स्थूल कारोबार के साथ साथ हम अपनी ज्ञान योग की उन्नति पर भी पूरा ध्यान देते थे। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक खाली स्थूल कारोबार में ही बिजी नहीं रहते थे और मॉर्निंग क्लास में भी हम सभी सेंटर निवासी अवश्य उपस्थित होते थे। तो इस प्रकार से ज्ञान योग की पालना भाई साहब की हमें बहुत सुंदर मिली। बड़ों के अनुभव, दादियों के अनुभव सुनने को मिले, उनके साथ शेयरिंग मिली और हम उनकी छत्र छाया के अंदर, उनकी अनमोल पालना के अंदर, गाइडेंस के अंदर आगे बढ़ते चले गए। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अनुभव अन्य भाई बहनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और मेरे चैनल पर जाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आप सभी के अनमोल समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा आगे बढ़ते रहें, उठते रहें, बाबा की आशाओं को पूरा करते रहें। ओम शांति।